Hello, my dear students. Good morning. We are going to continue with the chapter. So let's have a quick recap of what we have studied yesterday. Then we will move ahead. कल हमने देखा कि बीरबल 6 मूर्खों की तलाश में बाजार में निकलते हैं और एक एक करके उन्हें 3 ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनकी गतिविधियों को देखकर बीरबल ये समझ जाते हैं कि उन्हें जिनकी तलाश थी वो उन्हें मिल चुके हैं और बीरबल उन 3 व्यक्तियों को अपने साथ महल में चलने के लिए आमंत्रित करते हैं. लेट अस सी व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. Birbal now found himself near the river. He saw a man searching for something in the sand. Birbal now found himself near the river. और बीरबल अब अपने आप को कहाँ पाते हैं? एक नदी के किनारे. बाजार से होते हुए वे कहाँ पहुँच जाते हैं? एक नदी के किनारे. He saw a man searching for something in the sand. और उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो रेत में, सैंड मीन्स रेत, बालू, वो रेत में कुछ खोज रहा था. What are you looking for, my friend? बीरबल ने उस व्यक्ति से पूछा कि वो क्या खोज रहा है. What are you looking for, my friend? मेरे मित्र, तुम क्या खोज रहे हो? I took off my clothes and my ring here before I went to take a bath. Though I have found my clothes, I cannot find my ring anywhere. इसने कहा, इस व्यक्ति ने क्या कहा? I took off my clothes and my ring here before I went to take a bath. नदी थी, नदी में नहाने के लिए उसने अपने कपड़े और अपनी रिंग मीन्स अंगूठी को उतारा था और नदी के किनारे उसने रख दिया था. उसने कहा I took off my clothes and my ring here. जहाँ पर वो खोज रहा था रेत में, वहीं पर उसने कहा कि मैं नहाने से पहले मैंने अपने कपड़े और अंगूठी उतार कर यहाँ पर रखा था. Though I have found my clothes, यद्यपि मेरे कपड़े तो मुझे मिल चुके हैं, but I cannot find my ring anywhere. लेकिन मेरी अंगूठी मुझे कहीं पर भी मिल नहीं रही है. Did you not keep a mark over your belongings? Belonging means जो भी इसकी वस्तुएं थी उससे संबंधित. बीरबल क्या कहते हैं? क्या तुमने अपने सामान के ऊपर कोई निशान लगाया था? उसके ऊपर कुछ आसपास कोई निशान लगाया था, कोई चिन्ह बनाया था? There was a cloud right on top of my belonging, but it is nowhere to be seen now. There was a cloud. इस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि जब मैंने कपड़े और अपनी रिंग उतारी थी उस वक्त उसके ठीक ऊपर एक बादल था जो कि अब कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा है. बीरबल इज हैप्पी टू हैव फाउंड द फोर्थ फूल. और बीरबल खुश हो गए कि उन्हें चौथा मूर्ख व्यक्ति मिल चुका था. टुगेदर दे स्टार्ट टूवर्ड्स द किंग्स कोर्ट. और उसको भी साथ लेकर वो कहाँ चल पड़े? महल की तरफ. किंग्स कोर्ट, महाराज के दरबार की तरफ वो चल पड़े. Have you managed to get half a dozen fools, बीरबल? और जब वो महल पहुंचे तो महाराज अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या तुम्हें वो 6 मूर्ख मिल गए बीरबल? Yes, your majesty, here they are. उसने कहा, हाँ महाराज, मुझे वो मिल गए, यहाँ पर वो हैं. बीरबल narrates their foolishness one by one. Narrates means सुनाना, कहना, बताना. बीरबल ने उसके बाद एक एक करके उन व्यक्तियों की मूर्खता की जो कहानी थी वो उसे बताने लगे. मूर्खतापूर्ण जो भी उनकी गतिविधियां थी उससे वो एक एक करके महाराज को बताने लगे. But these are only 4 and I asked you to get 6 fools. पर ये तो केवल 4 हैं और मैंने तुम्हें 6 मूर्खों को लाने की बात कही थी. My lord, I am the 5th fool who left all my work and went out in search of fools. अब बीरबल ने क्या कहा? महाराज, मेरे महाराज, I am the 5th fool, मैं वो 5वां मूर्ख हूँ. Who left all my work, जिसने अपने सारे काम छोड़ दिए, and went out in search of fools, और मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा. And pardon me,
और मुझे क्षमा कीजिए, बट यू आर द सिक्स्थ फूल, लेकिन आप वो छठे मूर्ख हैं, हु सेट मी आउट ऑन सच अ टास्क, जिसने मुझे इस तरह के काम पर लगाया है। मुझे माफ़ करिएगा महाराज, पांचवा मूर्ख मैं हूँ जो इस तरह के काम, अपने सारे काम छोड़कर मूर्खों की तलाश में निकला हूँ। और माफ़ कीजिएगा महाराज, छठे मूर्ख आप हैं, क्योंकि मुझे आपने इस तरह के काम को करने के लिए भेजा था। किंग अकबर laughed heartily at बीरबल्स wit. Wit means बुद्धिमानी, उनकी बुद्धि पे अकबर खुलकर हंसने लगे बीरबल की चतुराई या उनकी बुद्धिमानी पर, उनकी बुद्धि पर। और रिवार्डेड ईच फूल विद अ गोल्ड क्वाइन, और सभी मूर्खों को उन्होंने गोल्ड क्वाइन, सोने के सिक्कों से पुरस्कृत किया। ओके, दिस द एंड ऑफ दिस स्टोरी. This lesson is over now, and students, you have to read this lesson thoroughly and understand the meaning of the whole story. Okay, and some word meanings are given at the end of this lesson, and you have to do that in your homework. Okay, thank you.